ओके सो गाइस, अब फाइनली सारे ग्राफ्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है जो कि हमें रियल में याद रखना है, या फिर यही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके लिए हमने सारे ग्राफ्स बनाए थे। ओके तो इसके अंदर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, हम किस तरीके से यहाँ पे टेबल्स बनी है या फिर हमने कैसे लिखा हुआ है। तो साइन एक्स फंक्शन जो हमने सबसे पहले बनाया था, कोई भी रियल वैल्यू पे इसकी जो रेंज थी -1 से 1, इसका मतलब अगर कोई भी रियल वैल्यू, वैसे हम एक नॉर्मली लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रियल वैल्यू कोई लेने पे यहाँ पे आंसर क्या रेंज में आएगा -1 से 1। जैसे कि अगर साइन π/2 एक्स एक्सिस पे क्या होते थे, एंगल, यहाँ पे एंगल होते थे, साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी, साइन π/2 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1। ओके तो ये 1 किससे बिलोंग करा, रेंज। इस तरीके से सारे यहाँ पे फंक्शन बने हुए हैं जिसमें साइन एक्स की जो डोमेन थी रेंज, साइन एक्स फंक्शन की आपकी डोमेन कोई भी रियल नंबर थी, मतलब कोई भी वैल्यू आप डाल सकते थे एक्स एक्सिस से, जिसमें साइन एक्स की डोमेन कोई भी रियल नंबर थी, रेंज इसकी -1 से लेकर 1 तक आपकी हो सकती है, जिसमें साइन एक्स फंक्शन की डोमेन रियल नंबर थी और रेंज उसकी -1 से लेकर 1 तक कैरी कर रही थी। देन कोस एक्स का भी सेम था, कोई भी रियल नंबर डालने पे इसकी जो वैल्यू थी -1 से 1। tan एक्स में क्या था कि रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं हम डोमेन में π/2 की वैल्यू, क्योंकि tan 90 पे, tan π/2 बोलो या 90 बोलो, तो क्या होता है इन्फिनिटी। ओके इसलिए माइनस करने के बाद इसकी जो रेंज इसकी भी कोई भी रियल नंबर आई थी, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, क्योंकि कोट एक्स में क्योंकि कोट 0 पे 90 होता है तो इसलिए n पाई किया है, क्योंकि 0 फिर देन पाई वो सीक्वेंस चलेगा तो n पाई पे ये इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे r - n पाई, और इसकी भी रेंज है कोई भी रियल नंबर। सेक एक्स में इस तरीके से हुआ क्योंकि सेक एक्स देखो π/2 कॉस जो है आपका π/2 पे कितना होता है, 0 होता है, और कॉस सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos π/2 पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, इसलिए कॉस पे n π/2 पे ये इन्फिनिटी, और इसकी रेंज आ जाएगी इस तरीके से -∞ से -1 तक, और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, या को -1 और 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स। क्लियर। इसी तरीके से cos x में क्योंकि 0 पे साइन नहीं हमारा इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे n पाई को माइनस किया गया है, वेयर n इज एन इंटीजर। अब हमारा इस चैप्टर के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से हम देख लेते हैं हमारा साइन इनवर्स x फंक्शन, डोमेन -1 से 1 लिए हमने, और प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। इसका मतलब जो डोमेन है -1 से लेकर 1 तक के बीच की कोई वैल्यू आएगी सब साइन इनवर्स फंक्शन में, तो जो आंसर होगा हमारा एंगल में आएगा, और वो क्या आएगा -π/2 से π/2 की रेंज में आएगा। इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, और ये प्रिंसिपल रेंज है, इसमें जो आंसर आएगा उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्लियर। एक और आंसर होगा जो अलग डोमेन में आ सकता है, लाइक जैसे हमारा ये होता है, तो हो सकता है से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, यहाँ फोर्थ, हो सकता है कि एक आंसर आपका यहाँ पे आए, एक आंसर आपका यहाँ पे आए, तो आपको लेकिन वही आंसर को कैरी करना जो इस रेंज को फुलफिल करे, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, दूसरे को हम कंसिडर नहीं करते। अब इसके देखते हैं, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी होगी 1 2 3 इस टाइप की कोई वैल्यू दे रखी होगी, वैसे तो इसके बीच में होगी डोमेन यहाँ है, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी लाइक 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे डोमेन में क्या था, इनमें से आना था, डोमेन आ गई, साइन इनवर्स 1 क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स साइन 90 पे होता है 1, तो साइन π/2, और जिससे कि क्या आ जाएगा, ये एंगल आपका आ गया π/2, तो ये देखो आंसर इधर आ गया, मतलब हमने ये डाली डोमेन में ये वैल्यू और आंसर हमारा ये निकल गया। तो इस तरीके से ये हमारे लिए मतलब हेल्पफुल होता है। अब कॉस इनवर्स एक्स में भी क्या होता है, हमारा -1 से 1 की हमारी डोमेन है, रेंज इसकी 0 से पाई तक होती है, मतलब आपका इस तरीके से होगा कुछ 0 से पाई तक की रेंज होती है। और इसमें जब क्योंकि इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हमारा कॉस में एंगल आता है तो हम पाई माइनस करके आंसर निकालते हैं, उसको हम पॉजिटिव में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो होती है 0 से पाई पॉजिटिव में आती है, ना कि नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव में भी होता है। क्लियर। tan इनवर्स एक्स फंक्शन में क्या कि कोई भी रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि इस पॉइंट पे इन्फिनिटी को रीच कर रहा होता है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो सही है। ओके लाइक आपका tan इनवर्स मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4, तो आंसर क्या आ गया π/4, और π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपकी रेंज -π/2 से π/2 से, तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आंसर करना है। कॉट इनवर्स का भी सेम है, रियल हमारी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और इसकी जो रेंज होगी 0 से पाई, जो कि इसका इनवर्स इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि कॉट एक्स का इनवर्स उल्टा हो गया। सेकंड इनवर्स एक्स के लिए फिर से भैया कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे -1 को और 1 को छोड़कर, तो इसकी जो रेंज आएगी 0 से पाई है, माइनस कर देंगे π/2, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या था, वो हमारा इन्फिनिटी था, सेक एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा था। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स का भी है, सेम ही वैल्यू है, यहाँ पे भी -1 और 1 को छोड़ के कोई वैल्यू डालेंगे, तो इसका जो हमारा रेंज आएगा -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, साइन का उल्टा है, तो और -0 पे हटा देंगे, क्योंकि 1 साइन होता है कॉस, और साइन 0 पे होता है 0, तो 1/0 आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इसलिए ये रेंज हट जाएगी, 0 को छोड़ के सारी वैल्यू आएगी इसके आंसर में। तो ये तो हमारी टेबल है। अब इसके आगे हम इसके भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को देखते हुए अपने क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।